अच्छा हसन, ये जो एक आम राय पाई जाती है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने मार का हक जीता सबके सामने है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमी मामलात हैं जिसमें DISI को सजा हो जाती है, ये पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में एक ऐसी मिसाल तय हो गई है कि आइंदा कोई भी कोशिश भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं उस तरफ जाने के लिए। वो मामलात अपनी जगह के ऊपर, हुकूमत वक्त से जो एक्सपेक्टेड था वो ज़ाहिर मैशत के हवाले से कि कुछ बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कि अगर हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएं, अगर हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी भी साथ हो जाए, जिस तरह इमरान खान को साथ दिया जाता है, तो हम पता नहीं आसमान से तारे तोड़ लाएं। अब मैशत के ऊपर आपको पिछले दिनों आपने बताया था कि शायद कोई टीम चेंज होगी, कुछ बेहतरी की तरफ जाया जाएगा, कोई खबर है क्या सोचा जा रहा था टीम चेंज करने, मुमकिन है कि टीम चेंज हो जाए, लेकिन मेन तो उस दिन मोहम्मद जुबैर साहब तो इल्जाम लगा गए थे मिफ्ताह इस्माइल साहब के ऊपर भी कि PDM के दौर के अंदर भी जो कुछ हुआ, कहते हैं कि उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर के बाद जब इनका दौर आता गया तो फौरन ही हालात खराब हो गए थे। तो मिफ्ताह साहब ये बताएं कि मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने ये कहा था कि मिफ्ताह साहब ने आगे काम संभाल लिया था। सुन तो लो ना, मैशत बड़ी अच्छी चला ली थी। अच्छा फिर आप सर आप कर नहीं, मैं जब सवाल अब उनसे कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने हालात खराब किए, ये बात हुई थी। मतलब मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूँ, प्लीज आप सवाल कर लीजिए। अच्छा मिफ्ताह साहब ये बताइएगा कि यही तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जी इमरान खान साहब का दौर बेहतर था, जब आप लोगों की हुकूमत आई है PDM की, चले जी आधी आपकी आधी डार साहब की, ठीक है जी, उस टाइम के अंदर हालात मजीद खराब हुए, डॉलर मजीद डीवैल्यू हुआ, IMF का प्रोग्राम भी जो है वो बाद में डार साहब ने ज्यादा खराब कर दिया, लेकिन पहले भी आपके हालात अच्छे नहीं थे। उन्होंने इस तरीके से ये बात बताई और उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत कहती है कि जो मौजूदा वक्त है, ये इस टर्म को ना देखें, आप उस PDM के टाइम को भी साथ ऐड ऑन करेंगे। तो ये एक इल्जाम है। और दूसरा, मुतअद्दिद मरतबा खावर गुमन साहब ने भी हमें जो है ना वो ये बताया कि इमरान खान साहब के दौर में तो जनाब ग्रोथ रेट ये था फला था। तो आप जब वजीर खजाना थे, शायद खकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उस टाइम खाली खजाना देकर इमरान खान के हवाले करके हुकूमत से गए थे। इसका वजाहत फरमा दीजिएगा। देखिए तो 6% कहां ग्रोथ थी? जी चलो साहब सवाल जवाब सुन लें। जी 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 मिफ्ताह साहब, 1980 के अंदर पाकिस्तान की जो GDP थी वो दुनिया की GDP का 0.31% थी। ठीक है, 1/3 ऑफ 1% थी पाकिस्तान की GDP दुनिया की जी। 2025 में हम जिस तरक्की पजीर मुल्क हैं और तरक्की करने वाले डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, तो 2025 में गरीब मुल्क बढ़ते हैं तो हम सोचते होंगे कि यार 0.31% से बढ़ के कोई 0.4% या 0.5% दुनिया की GDP होगी। इट टर्न्स आउट कि 2025 में हम 0.23% ऑफ दुनिया की GDP होंगे। तो हमारी जो एक नीचे की बस्तगी के सफर है ना, वो भाई 45 साल से तो मैं नंबर दे सकता हूँ आपको। सच्ची बात यह है हसन भाई कि हमको अपनी सियासत, अपने लीडरान पसंद होते हैं। हम अपनी पार्टी, अगर आपको मतलब PTI पसंद है तो आप PTI का कोई एक नंबर ला के दिखा सकते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी चीज थी। अगर आपको मुस्लिम लीग पसंद है तो मुस्लिम लीग का एक नंबर लगा सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सेकुलरली नीचे जा रही है। हमने मुशर्रफ साहब के जाने के बाद इमरान खान साहब को देखा, मियां साहिबान को देखा, जरदारी साहब को देखा, हमने सिर्फ तरक्की नहीं देखी। तो मैं जो गुजारिश कर रहा हूं आजकल कि भाई देखो, ये आपके पास जो चाबी आपके हाथ में, उससे ये ताला नहीं खुलेगा। आप लोग बदलते रहे कि कभी इमरान को चाबी दे दी, कभी शहबाज को चाबी दे दी, कभी नवाज को चाबी दे दी, कभी जरदारी साहब को चाबी दे दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि चाबी गलत है। आपके मुल्क का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही गलत है। इधर अलीट कैप्चर है। आप मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपने भी बात की होगी, मैंने भी बात की थी, जब 2019 में इमरान खान साहब ने चीनी एक्सपोर्ट करवा दी और बरामद करवा दी ताकि चीनी के मालिकान की फायदा हो जाए। लेकिन क्या वही चीज 2025 में नहीं की? वही चीज क्या 2000 इससे पहले नहीं हुई है? हम तो उसी उसमें घूम रहे हैं ना कि जब चीनी की मिल मालिकान आवाज देते हैं तो सब लब्बैक बोलते हैं, जब फर्टिलाइजर के मिल मालिकान आवाज देते हैं तो सब लब्बैक बोलते हैं। तो ये तो मतलब हम सियासी लीडरान चेंज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी तो अच्छी नहीं हुई। इमरान खान के जमाने में भी 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो स्कूल के बाहर थे, आज 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। जैसे वक्त निकलेगा और खो जाएंगे। हम NFC अवार्ड पे काम नहीं कर पाए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल में पाकिस्तान जो है उसके अंदर कर्ज से कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब ये कि कुछ अरसे तक आप करेंसी रोक के रख लें, जबरदस्ती कर्ज ले आए, डिविडेंड फेंक दें, रिजर्व जला दें, उसके बाद अचानक करेंसी कम हो जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान में बार बार क्यों होता है? कभी किसी ने सोचा है कि दुनिया भर तो ऐसी करेंसी चल रही होती है, हमारी यूं जाके अचानक गिरती क्यों है?
हम तो वही गलतियां फिर से कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको माजरत के साथ कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान, मिफ्ता इस्माइल, हर आदमी जो है ना, इसकी गलती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कोई इधर बरी ज़बान नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मैं बड़ा पारसा हूं और बाकी सब बुरे हैं, तो ये बात सही नहीं है। हमको इस सिस्टम को, रिफॉर्म को समझना होगा कि ये सिस्टम नाकाम हो गया है, हमको ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और शाहिद साहब ने जब ये पार्टी बनाई है तो इसकी एक बड़ी वजह हम समझ रहे हैं कि पूरे सिस्टम को जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, देखें कोई दुनिया का मुल्क जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे या 40% बच्चे स्कूल में नहीं हो ना, उसमें कोई माशी तरक्की नहीं हो सकती है। ये खाम ख्याली की बात है कि 1 साल हो सकती है, हो जाए, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म तरक्की तो होगी। अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म तरक्की थोड़ी होगी कि 40% बच्चा आपका स्टंटेड होगा। तो ये तो खाम ख्याली है हमारी, और सियासी नारे हैं कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा हूं। कौन अच्छा है भाई? पाकिस्तान तो वहीं खड़ा हुआ है। आप तो 1980 से लेकर 2025 तक आप तो दुनिया के मुकाबले में पीछे रह गए, जबकि आपकी आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो आप कौन से अच्छे हैं? तो ना इमरान खान ने कोई काम किया है, ना मियां साहिबान ने कोई काम किया है, और ना जरदारी साहब ने कोई काम किया है, या ना मुशर्रफ के माशाल्लाह ने काम किया। मिफ्ता साहब देखें, मिफ्ता साहब